नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज़ आईबी ने टोटल 4987 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए वो है 10th पास। अगर आप 10th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई 2025। दैट मीन्स आज से ये स्टार्ट हो जाएगा, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपको रिक्रूटमेंट दे रहा है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 17 अगस्त 2025। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 4987 पोस्ट नेम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर्म है वो है ऑनलाइन। दैट मीन्स आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ जॉब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो ये इसका जो जॉब लोकेशन दिया गया है ये दिया गया है ऑल ओवर इंडिया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकले हैं वो है 4987 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि अनरिजर्व कैंडिडेट। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 2471। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 1015। अगर आप एसटी से अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट है 426। एससी कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 574 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 501। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपका एज 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका एज 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप जनरल कैंडिडेट होकर अप्लाई करते हैं तो आपका जो एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो भी आपको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलता है। दैट मीन्स अगर आपका एज 32 ईयर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो है 3 ईयर्स। दैट मीन्स आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा या फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन दिया गया है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट्स का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। दैट मीन्स आपका जो क्वालिफिकेशन, अगर आप मैट्रिक पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा और आपको अपने स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 650 पे करना है और अगर आप एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 550 पे करना है। तो ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। और जो मेथड ऑफ पेमेंट है वो है ऑनलाइन मोड, तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स है। फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर होगा इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप ये 5 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में आपके सब्जेक्ट्स क्या है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और टाइम एलोटेड कितना है। तो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टाइम एलोटेड है 1 आवर। दैट मीन्स 1 आवर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। दैट मीन्स 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़। तो ये पाँचों हैं। इसमें से 20-20 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट के लिए 20 क्वेश्चंस है और जो मार्क्स है वो भी 20 है। तो सारे मिला के आपके 100 मार्क्स होते हैं और आपको 1 आवर मिलता है फॉर अपियरिंग द एग्ज़ाम। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा? ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज और वाइस वर्सा। दैट मीन्स आपको लोकल लैंग्वेज दे दिया जाएगा, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करनी है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया उसे आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे इसके लिए आपको मिलता है 50 मार्क्स और टाइम अलॉटेड है 1 आवर। तो अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर ये 5 स्टेजेस आपने पार कर लिया तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट को आप अप्लाई कैसे करते हैं? तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, फिर वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना है, पेज ओपन होगा, फिर आपको वो फॉर्म फिलअप करनी है, अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और फिर सबमिट बटन क्लिक कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी पॉइंट्स का डिस्कशन किया है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। तो लास्ट जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो जो डेट्स आपको याद रखनी है वो मेन है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है, दैट इज़ 26 जुलाई 2025। तो आशा करती हूँ कि आपको साथ दिए गए इन्फॉर्मेशन सारे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।